हालात में माशाअल्लाह शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट चॉइस। बतौर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट डिक्लेयर करूं, और इनके साथ साथ जनाब सरदार एयाज सादिक साहब जो है वो उनको बतौर स्पीकर के अपना उम्मीदवार करें। नवाज ने शहबाज को नवाज दिया, शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद कर दिया। अयाज सादिक फिर स्पीकर कौमी असम्बली नामजद। पार्लिमानी पार्टी ने नामजदगी की तौसीक भी कर दी। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। वजारत पार्लिमानी अमूर की दरख्वास्त पर वजीर आजम ने इजलास तलब करने की मंजूरी दी। सदर मुमलिकत की जानिब से दूसरी एडवाइस पर अमल न किया गया, जिस पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास तलब कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान कौमी असम्बली इजलास में शरीक होंगे। उमर अयूब के मुताबिक नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। सदर पाकिस्तान है, आइन की एक मरतबा फिर धज्जियां बिखेर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार कर रहे हैं कि उन्होंने असम्बली का इजलास जो उनका आइनी फरीजा था उसको उन्होंने इग्नोर किया और एक पार्टी के इशारे पर आइन को उन्होंने, जिस तरह माजी में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मौके ऊपर उन्होंने आइन को वायलेट किया, आज फिर वो आइन को वायलेट करने के मुर्तकब हो रहे हैं। आपका वास्ता जो है वो इस दफा भी एक ऐसे लोगों से पड़ा है जिनकी जहनियत मुझे आज तक समझ नहीं आई। पिछला इलेक्शन जब हम जीते 2013 वाला, शुरू से ही धांधली 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 की रट लगनी शुरू हो गई। वो जख्मी हो गए इलेक्शन कैंपेन में नीचे गिर के। हम सबसे पहले पहुंचे अस्पताल में उनकी मजाज पुरसी के लिए। ये सारी सियासी ताकतों को एक किसी अपना खास एजेंडे के लिए काम करना चाहिए। अपनी अपनी सियासत जरूर करें। नून लीग के नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर ममलिकत को निशाने पर ले लिया। कहा सदर फिर आइन की धज्जियां बिखेर रहे हैं। एक पार्टी के इशारे पर आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। आज़ाद अरकान गैर मशरूत तौर पर नून लीग में शामिल हुए। कौमी असम्बली में हमारी अददी अक्सरियत 104 हो गई। नवाज शरीफ ने सब्र व तहम्मुल के साथ जबर को बर्दाश्त किया, झूठे मुकदमे बर्दाश्त किए बगैर। नवाज शरीफ ने कभी किसी को मीर जाफर मीर सादिक नहीं कहा। नवाज शरीफ कहते हैं हमारा वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा है जिनकी आज तक समझ नहीं आई। बानी पीटीआई जब क्रेन से गिरे तो सबसे पहले अस्पताल पहुंचा, साथ मिलकर चलने की दावत दी। मुझे फारिग करने वाले जज किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। साकिब निसार ने मेरे खिलाफ फैसला दिया, आज वो कहाँ हैं? पार्लिमानी पार्टी ने नवाज शरीफ पर एतमाद की करारदाद भी मंजूर कर ली। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का केस में बड़ा इंकिशाफ। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को दिखाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने 26 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। कहा हम जनरल इलेक्शन नहीं लड़े, ना ही हमें मखसूस सीटें चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों उनको मजबूर कर रहे हैं? बैरिस्टर अली जफर का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत से इज़हार लाइल्मी। कहा पीटीआई को ऐसे किसी खत के हवाले से नहीं बताया गया। केस में फरीकैन के दलाइल मुकम्मल, फैसला महफूज। उधर तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह किया फैसला कानून के मुताबिक ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर गौहर और अली जफर ने कहा हमारी मखसूस नशिस्तें नून लीग पीपी में बांटी गई तो चैलेंज करेंगे। अगर हमारी सीटें छीन के तो दे दी गई, पीपीएलएन या पीपल्स पार्टी में बांट दी गई, अगर ये गबन जो है गैर कानूनी गबन वो अगर हो गया तो फिर हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन ये एक इतनी बड़ी आइन शिकनी होगी। इलेक्शन कमीशन को अगर अवामी नुमाइंदों का एहसास करना है, इस पॉलिटिकल सिस्टम को आगे चलाना है, लिहाजा आज ही फैसला कर ले, हमारी सीट हमें एलोकेट कर दे ताकि हमारी केस पे जल्द फैसला हो और हमारी असम्बली भी पूरा हो।
चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से इनकार की तरदीद। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को लिखे खत की हकाइक से बरअक्स तशरीह की जा रही है। सिर्फ ये बताया कि हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए हमारे पास 5% ख्वातीन को टिकट देने की ऐसी कोई फहरिस्त मौजूद नहीं। किसी जगह ये नहीं कहा कि मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। खत हमारे पास मौजूद है, इसमें मखसूस सीट्स की कोई बात नहीं। इलेक्शन कमीशन की मर्जी है, जो चाहे समझे। पीटीआई ने IMF को खत लिख दिया। खत में आइंदा बेल आउट पैकेज के वक्त सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखने की दरख्वास्त खत ताहाल IMF को मौसूल नहीं हुआ। रऊफ हसन की जानिब से खत लिखा गया। उमर अयूब कहते हैं IMF की सहूलत में PTI रुकावट बनी न बनेगी, चाहते हैं मईशत का पहिया तेजी से चले। बाहिम्मत खातून पुलिस ऑफिसर को आर्मी चीफ की शाबाश। जनरल आसमानी से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस शहरबानो नकवी की मुलाकात। ड्यूटी के दौरान पेशेवराना महारत का मुजाहरा दिखाने पर तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तानी खातीन तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। खातीन पाकिस्तानी मुआशरे का एक अनमोल हिस्सा हैं। उनका एहतराम मजहब के साथ साथ हमारी मुआशरती इक़दार में भी शामिल है। आर्मी चीफ ने अदम बर्दाश्त को रोकने के लिए मुल्क के इत्तफाक राय और कानून की हुक्मरानी की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मुयस्सर होते हुए कानून को हाथ में ना लिया जाए। बिद्दत की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाइयाँ मुआशरे के नुक्ता नज़र को कमज़ोर करती हैं। शहरबानो नकवी ने 26 फरवरी को लाहौर पर मुश्तइल हजूम से खातून को बाहिफाजत निकाला था। इचरा वाक़े में SP मॉडल टाउन का भी दानिशमंदाना इक़दाम। वाक़े की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। SP मॉडल टाउन इर्तज़ा कुमैल को मुश्तइल हजूम को पीछे करते देखा जा सकता है। हजूम को कानून की पासदारी पर कायल करने का कहते रहे। हजूम को कंट्रोल करने के बाद ही ASP शहरबानो को खातून को रेस्क्यू करने का कहा। कोई खातून अहलकार ना होने पर शहरबानो ने खुद ही खातून को रेस्क्यू किया। शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों को पुरतकल्लुफ़ इशाया। पंजाब हाउस में 9 मुंतखब अरकान जमा। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को पार्लिमानी पार्टी के इजलास बारे आगाह किया गया। 29 फरवरी को कौमी असम्बली के इजलास की हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू। नवाज शरीफ ज़ाती मसरूफियात के बाइस इशाये में शरीक न हुए। बाजवा और फैज बैठकर हमसे कानून साजी करवाते थे। रहमान उली ख्वाजा आसिफ का बड़ा इंकशाफ। कहा सियासी इस्तेहकाम के लिए सिर्फ सियासतदान नहीं बाकी प्लेयर्स भी हैं। सारे अनासर को इस्तेहकाम के लिए इकट्ठे होकर बैठना चाहिए। इस माहौल में और क्या हो सकता था जो बिगाड़ा पैदा हुआ, भुगत रहे हैं। ये भी कहा कि सदर मुमलिकत ने दोबारा आइन की खिलाफ वर्जी की। आरिफ अलवी पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। के साथ नशर हुआ है और कोई कह रहा है फेक है, कोई कह रहा है कि दिया हुआ है। तो उसकी वजह भी आप ही लोग हैं, क्योंकि हमारा वोट बैंक था वो नाराज भी हुआ और इस बार वो हमें उसने वोट भी नहीं दिया, क्योंकि उसने तो वो उन हालात में भी जब आपने जबरदस्ती सीटें PTI को दिलाई थी उस वक्त भी जो 7 सीटें हमें मिली थी वो हमारा अपना मैंडेट था। हुकूमत में शामिल हो गए तो हशर और बुरा होने वाला है। गवर्नर सिंध की ऑडियो भी लीक होने वाली ऑडियो में कामरान तसूरी ने कहा कि इंतखाबात में हमें वोट नहीं मिला, पहले हमें 7 सीट्स मिली थी, वो हमारा वोट बैंक था। हम तो PTI के साथ थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग ऑपोजिशन में थी। हमने PDM का साथ दिया, इसी वजह से हमारा वोटर नाराज हुआ। गवर्नर सिंध भी अपना ला रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला। हुकूमत में शामिल होने के बदले सिर्फ एक साइंस की वजारत दे रहे हैं। ऑडियो लीक पर तर्जुमान गवर्नर हाउस की वजाहत। कहा ऑडियो में कुछ चीज़ों को एडिट करके सियाको सबाक से हटकर बयान किया गया। मुस्तफ़ा कमाल इस बारे में तफसीलात बता चुके हैं। मुल्क के लिए नवाज शरीफ और बानी PTI को बात करनी चाहिए। हम बानी PTI से बात करने को तैयार हैं। डेप्यूटी कन्वीनर MQM मुस्तफ़ा कमाल की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा किसी भी सूरत इस हुकूमत को कमज़ोर नहीं करेंगे, इन्हें गैर मशरूत तौर पर सपोर्ट करेंगे। हम आईनी तरमीम लाना चाहते हैं।
शराबा, हाथापाई और लड़ाई, ये है केपी असेंबली के पहले इजलास की कार्रवाई। नून लीग के खातून रुकन पर लोटा फेंक दिया गया। केपी असेंबली के नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। इजलास शुरू होने से पहले ही शदीद बदनस्मी शुरू हो गई। गुंजाइश से ज्यादा अफराद असेंबली की गैलरी में पहुंच गए। नून लीग की खातून रुकन सोफिया शाहिद ने ऐवान में घड़ी लहराई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने उन पर खाली बोतल, जूता, बॉल पेन और लोटा फेंका। शदीद नारेबाजी की। सोफिया शाहिद फिर भी खड़ी दिखाती रहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के लिए बाबर सलीम सवाती को नामजद कर दिया। असद कैसर के भाई को नामजद नहीं किया गया। असद कैसर अपने भाई के लिए बानी पीटीआई से मंजूरी भी लाए थे। स्पीकर के लिए पोलिंग कल होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुस्बत रवायत कायम कर दी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर से मिलने जा पहुंची। राना आफ्ताब के नशस्त पर गईं। खैर सगाली के जज्बे का इजहार किया। मरियम नवाज ने कहा, आप सबके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। राना आफ्ताब ने मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। पंजाब असेंबली में 1 माह का सूबाई बजट मंजूर। ऑपोजिशन की शदीद नारेबाजी, हुकूमती और ऑपोजिशन अराकीन में नोक-झोंक। पंजाब काबीना भी फाइनल कर ली गई। परवेज रशीद मुशीर इत्तलात, मरियम औरंगजेब वजीर दाखिला और बल्दियात होंगी। अस्मा बुखारी, इमरान नज़ीर, सुहेल शौकत, गजनफर अब्बास और दीगर भी काबीना का हिस्सा होंगे। जबरी गुमशुदगी पर पूरी रियासत को मुलजिम बनाना दुरुस्त नहीं। निगरान वज़ीर आज़म की बलोच तलबा बाजियाबी केस में पेशी पर गुफ्तगू। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का निगरान वज़ीर आज़म से मुकालमा। कहा, इदारे कानून से बालातर नहीं हैं। आपने अदालत में पेश होकर साबित किया कि आप भी कानून को जवाबदेह हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मैं कानून के मुताबिक जवाबदेह हूँ। आपने हमें बुलाया, हम आ गए। सड़क किनारे लोगों को मारा गया, मगर मजाल है किसी को इंसानी हुकूक याद आए। बसों से उतार कर मारा जाता है। चौधरी और गुज्जर नाम है तो गोली मार दी जाती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बिलाशुबा ये जंग है, कानून एक है, सबके हुकूक हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, आए रोज के इल्जामात से रियासत को निकालना चाहिए। आने वाली हुकूमत से कहेंगे कानूनी और प्रोसिक्यूशन के मसाइल हल करें। बिलावल को वज़ीर आज़म वोटों से बनाएंगे। सदर से सिंध से शुरुआत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाक में फजूल वज़ारतें खत्म करने का मुतालबा। कहा, बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने की ऑफर की गई थी। उन्होंने अवाम के वोटों से वज़ीर आज़म मुंतखब होने को तरजीह दी। महंगाई का तूफान बरपा है, उसका बोझ अवाम पर पड़ रहा है। हुकूमत सोच समझ कर फैसले करे। सदर आरिफ अलवी ने दूसरी बार गैर आईनी बात की। जमहूरियत अपनी तरफ गामजन है, ये सफर चलता है। आसिफ अली जरदारी मार्च में सदर बनेंगे। खातून जज धमकी केस में बानी पीटीआई तलब। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने आइंदा पेशी पर बुला लिया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को 3 अप्रैल को बानी पीटीआई को पेश करने का हुक्म दे दिया। एहतजाज और तोड़फोड़ से मुताल्लिक थाना तरनोल में दर्ज मुकदमे से बर्री। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सजा मुअत्तली के लिए दरखास्त दायर। गवादर में मूसलाधार बारिश के बाद सूरत हाल अबतर। बेशतर इलाकों में 3 से 4 फुट तक पानी मौजूद। कई मकानात और दुकानें गिर चुकी। शहर में इमरजेंसी नाफिज, इमदादी कार्रवाइयाँ तेज। पाक फौज की टीमें भी मसरूफ़ अमल। माहीगीरों की मुतादिद कश्तियाँ भी तबाह हो चुकी। गवादर एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद। एप्रन, टामिक और दीगर एरियाज में 6 इंच तक पानी जमा। बारिशों का नया स्पेल बरसने को तैयार। 3 मार्च तक मूसलाधार बारिशों और शदीद बर्फबारी की पेशगोई। बलोचिस्तान के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया है। असेंबली के इफ्तिताही सेशन में सीनियर रुकन ज़मूर खान ने अरकान से हल्फ लिया। इजलास कल तक मुलतवी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पूरी तरह मुतहर्रिक एक और मसरूफ तरीन दिन मुख्तलिफ इजलासों की सदारत की। मेडिसिन की होम डिलीवरी 1 मई से शुरू करने का उसूली फैसला। पैथोलॉजी लैब सिस्टम में बेहतरी के लिए तजावीज़ तलब। पूरे पंजाब में 1 माह के अंदर कूड़े की सफाई का टास्क दे दिया। मरियम नवाज ने कहा कि 1 माह बाद देखूंगी कहाँ अमल हुआ कहाँ नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की प्रो वाइस चांसलर और दीगर से मुलाकात हुई। मरियम नवाज का बतौर वज़ीर आला किसी किस्म की मर्रात ना लेने का फैसला। सरकारी गाड़ी, सरकारी घर और तनख्वाह भी नहीं लेंगी। अस्मा बुखारी कहती हैं कि रमजान पैकेज में किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, घर की दहलीज पर चीजें दी जाएंगी। मूडीज की पाकिस्तान की रेटिंग CAA3 पर बरकरार। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान को मौशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। IMF से नए मुआहदे पर मुश्किलात आएंगी। पाकिस्तान को चकनामात कर ले तो रेटिंग बेहतर हो सकती है। उधर चीन पाकिस्तान का $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने पर राजी। 23 मार्च को अदा किए जाने वाले कर्ज की मजीद तौसी पर मुफाहमत हो गई। पेट्रोल 4.5 रुपये लीटर महंगा होने का इम्कान। डीजल भी 2.5 रुपये तक बढ़ सकता है। मिट्टी का तेल भी महंगा होने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत पीर को मुकम्मल होगी। गवाह मसूद महमूद के बैरून मुल्क जाने की तफसीलात तलब। अदालती मुआविन मंसूर अहमद मलिक ने दलाइल में कहा केस में बहुत ज्यादा दस्तावेजात हैं, इतनी पढ़ना मुमकिन नहीं। समाअत पीर तक मुलतवी। अमीर बालाच के कत्ल में करीबी दोस्त पर शक। पुलिस ने दोस्त एहसन शाह समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। मकतूल की मालूमात फराहम करने पर दोस्त को पकड़ा। पुलिस के शुबा है कि एहसन शाह ने बालाच की रैकी की। कत्ल के रोज सऊदी अरब में मौजूद था। मालूमात फराहम करने के एवज भारी रकम दी। सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने को तैयार है। अमरीकी सदर जो बाइडन का दावा। कहा गजा में मौजूद इसराइली यरगमाली रिहा होने चाहिए। रमजान से पहले मुआहिदा तय पा जाने के लिए कोशा हैं। उधर इसराइली जारी 24 घंटे में मजीद 96 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत।